वीसी साहब, ये यूनिवर्सिटी अब इंटरनेशनल स्तर पर बहुत ही अपनी पहचान बना चुकी है। आपका अपने टर्म में क्या ड्रीम प्रोजेक्ट रहेगा इसके लिए? मेन जो यूनिवर्सिटीज़ का जो होता है, यूनिवर्सिटीज़ का काम है रिसर्च, जिसमें इंटरनेशनल लेवल पे और पे उनका जो यूनिवर्सिटी की जानी जाती है। तो हमारा जो है रिसर्च पे मेन एम्फेसिस रहेगा। उसके लिए हमने काम भी स्टार्ट कर दिया है। हमने हमारे स्टूडेंट्स के लिए पहले फेलोशिप जो है डिपार्टमेंट में एक होता था, अब हमने 2 फेलोशिप कर दिए और उसका अमाउंट भी जो है पहले 5000 था, अब हमने 15,000 पर स्टूडेंट कर दिया। और कंटीजेंसी जी थी वो भी हमने डबल कर दी। और हमने एक गुरु जम्बेश्वर जी महाराज स्कॉलरशिप भी स्टार्ट किया है। ये उन बच्चों के लिए था जिनके पास कोई फेलोशिप नहीं होता और वो इकोनॉमिकली वीक होते हैं, जिनके 2.5 लाख से कम जो है जो उनकी इनकम है, उन 50 जो हमने फेलोशिप स्पेशल जो है पीएचडी स्कॉलर्स के लिए स्टार्ट किए हैं। और इस साल हम जो है एक बार दोबारा स्पेशल जो है पीएचडी का एडमिशन ड्राइव करेंगे, जिनके लिए सिर्फ जेआरएफ स्टूडेंट्स के लिए होंगे। तो रिसर्च जो है हमारा मेन जो है एम्फेसिस रहेगा। और उसके लिए रिसर्च के यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो मतलब कोई प्रॉब्लम रहती है, इजी टू डूइंग वर्क जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हम प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, हाँ, तो इसके साथ साथ और जो नए कोर्सेज हैं वो भी हम यूनिवर्सिटी के अंदर ला रहे हैं। तो जिसके अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ के अंदर भी जो है उसके हिसाब से हम जो है कोर्सेज स्टार्ट करें। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बड़ी अच्छी पॉलिसी है, उसके अंदर जो पहला जो हम यूजी में प्रोग्राम में एडमिशन लिया करते, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कर लिया तो उसके बाद बच्चे को कुछ नहीं मिलता था, डिग्री ही मिलती थी अगर 3 ईयर किया। इस बार जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अगर आपने फर्स्ट ईयर कर लिया तो आपको यूजी सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकंड ईयर आपने अगर कर लिया तो आपको यूजी डिप्लोमा मिलेगा, और थर्ड ईयर कर लिया तो आपको बीएससी मिलेगी। तो 3 साल के अंदर आपको बीएससी की डिग्री मिल जाएगी, ग्रेजुएशन की डिग्री। और उसके बाद में अगर स्टूडेंट अगर ऑनर करना चाहता है या रिसर्च करना चाहता है तो 4th ईयर के अंदर वो उसको रिसर्च की ऑनरी डिग्री मिल जाएगी। और उसके बाद में 1 साल बाद में जो बच्चा एमएस कर सके, एमएससी के लिए 1 साल और लगाना पड़ेगा। तो मतलब 3 साल में यूजी, 5 साल में पीजी मिलेगी। और 4 साल बाद में अगर उसके 75% से ज़्यादा नंबर है तो वो पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है बच्चा। तो इसलिए इनको तहते हुए हमने नए कोर्सेज जो है बीएससी जैसे लाइफ साइंसेस है, बीएससी इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, और बीएससी इन आर्टिफिशियल साइंस एंड डेटा साइंसेज। तो लेटेस्ट जो बीएससी वो इस बार हमने स्टार्ट की है। इसके साथ कुछ पीजी कोर्सेज भी स्टार्ट करे हैं, जैसे एमएससी बॉटनी, एमएससी जूलॉजी, और एक मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये हमने नए कोर्सेज स्टार्ट किए। और इसके साथ साथ जो है स्किल डेवलपमेंट, वो जो आजकल बच्चों की एक मेन प्रॉब्लम होती है कि बच्चों की जॉब नहीं लग रही, तो हमारा ये है कि जॉब कैसे बढ़े। तो उसके लिए हमने कुछ नए कोर्सेज भी जो है ना स्किल के वो स्टार्ट करें, जो 3 मंथ है, 6 मंथ है या 1 ईयर के है। तो वो बच्चे अपनी डिग्री के साथ साथ जो है स्किल के भी कोर्सेज जो है कर सकते हैं, ताकि बच्चा जो भी है जाए तो उसको मतलब इतनी स्किल हो उसको जॉब मिल जाए। जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंसेस, तो इनका काफ़ी वो है। कंप्यूटर साइंस है तो अपने अगर मैकेनिकल साइंस का बच्चा है तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज कर सकता है। तो वो हमने जो इस बार स्किल डेवलपमेंट के ये कोर्सेज भी स्टार्ट किए हैं। साथ के साथ आजकल बच्चे जो जाते हैं बाहर, बीटेक के बाद में एमबीए के बाद में बाहर जाते हैं, तो उनका फॉरेन लैंग्वेजेस का भी होता है। तो हमने फॉरेन लैंग्वेजेस की जो यूनिवर्सिटी में कोर्स हमने स्टार्ट किए हैं, जिसमें जर्मन है, चाइनीज़ है, स्पेनिश है और फ्रेंच, 4 लैंग्वेज के शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो है कोर्सेज हमने स्टार्ट किए हैं। आपको विश्व के 2% उन वैज्ञानिकों में चुना गया जिनकी रिसर्च बहुत ही उपयोगी पाई गई। तो आज देश में जो पर्यावरण की शुद्धि के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? पर्यावरण के लिए मेन तो प्रॉब्लम जो आ रही है व्हीकल की जो है,
जो पोल्यूशन जो हो रहा है, व्हीकल जो हमें दिनों दिन बढ़ रही है, तो उसके लिए हमें कुछ सोचना पड़ा, या तो सीएनजी पे जाए डीजल की बजाय, और या कोई तो अपने गवर्नमेंट व्हीकल्स है और कोई सरकारी सर्विस हिसाब से वो हो उससे, ताकि व्हीकल का हमारे कम से कम यूज हो। दूसरा जो है पेडिस्ट्रा वीट्सरा जो जला रहे लोग, तो उसके लिए भी जागरूकता करनी पड़ेगी, जिससे हमारी एम्बियंट एयर क्वालिटी है उसका सुधार हो। लोगों की अवेयरनेस करवानी बड़ी ज़रूरी है। तो सरकारी स्तर पर आप इस विश्वविद्यालय के लिए या दूसरी एजेंसी से क्या अपेक्षा रखते हैं? देखो, हमारी तो हम पेडिस्ट्रा पे वीट्सरा पे काम भी कर रहे हैं। अभी पेडिस्ट्रा का जो कैसे इथेनॉल बनाई जा सकती है और बनाई जाती है, मैं खुद भी काम करता था इसके ऊपर। तो हम जो भी बेसिक इस टाइप की रिसर्च बच्चों से करवा के कोई सोल्यूशन निकल जाए, हम भी कोशिश करेंगे। और गवर्नमेंट से और है तो उनको भी बताएंगे आप ऐसे ऐसे करो इनको, ताकि हम उनको बताएंगे, ताकि लोगों को कैसे जागरूक हो। लोगों को जागरूक करने के लिए हम भी ऐसे प्रोग्राम बनाए कराएंगे यूनिवर्सिटी के अंदर भी। जैसे कि आप नए कोर्सेज वगैरह शुरू करने जा रहे हैं और है, तो इसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत है, तो उसमें पोस्ट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, उसके बारे में? हमने 2 जो नए टीचिंग ब्लॉक जो है वो अपने प्रपोज किए हैं, और साथ में सिविल डिपार्टमेंट के लिए भी नया टीचिंग ब्लॉक ऑलरेडी है, उसके लिए भी हमने बनाना है। ऐसे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के लिए एक्सटेंशन ब्लॉक जो है वो भी बनवाने हैं। एक हॉस्टल की फैसिलिटी है, एक हॉस्टल गर्ल्स के लिए, एक बॉयज़ के लिए भी प्रपोजल हमने तैयार कर रखा है उनके लिए। कुछ एक स्पोर्ट्स के लिए भी, खेल इंडिया में हम उनके लिए भी प्रपोजल तैयार किए हुए हैं। ये जल्दी ही हम गवर्नमेंट के पास में भेजेंगे, कुछ हम भेज चुके हैं। और पोस्टों का जहाँ तक है, हमारी एक मीटिंग तो हो चुकी है अपने हरियाणा गवर्नमेंट में, और दूसरी मीटिंग हमारी 21 तारीख को है, तो उसके लिए टीचिंग नॉन टीचिंग की पोस्टों के लिए हमारी कार्रवाई चल रही है। एजुकेटेड यूथ जो है उसको आज के दिन आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एजुकेटेड यूथ को अभी आप डिग्री के साथ साथ स्किल के जो कोर्सेज है वो जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से साथ ही साथ जरूर करें। और आजकल न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो है स्किल के कोर्सेज साथ ही साथ कर सकते हैं, तो बच्चों को मतलब स्किल के कोर्सेज जो है वो जरूर करने चाहिए साथ ही साथ डिग्री के साथ साथ। थैंक यू वेरी मच।